जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर से बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और यहां पर इस लेक्चर के अंदर हमारा मेन फोकस रहेगा स्टैटिक जीके पर, क्योंकि सबको पता है कि भी स्टैटिक जीके एक ऐसा पोर्शन है गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में जहां पर स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतें होती हैं। तो आई होप इस लेक्चर को आप पूरा देखेंगे और आई प्रॉमिस कि आप इस लेक्चर के बाद आपका जो स्टैटिक जीके का डर है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है और हर क्लास के अंदर हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के, और उन 10 क्वेश्चन से हम और उनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे। यानी कि एक लेक्चर के अंदर हमारे कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन निकलेंगे यहां पर, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। अच्छा, आपको बता दूं, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि और अपडेट्स आपको हमारे चैनल के बारे में मिलती रहें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो आज का जो लेक्चर है उसे शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है अलरमेल वल्ली एंड रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हुई हैं। राइट, किस स्टाइल से, किस इंडियन डांस स्टाइल से जो है ये जुड़ी हुई हैं। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम। और यहां पर जो हमारा सही जवाब है बच्चों वो है भरतनाट्यम। तो ये दोनों किससे जुड़ी हुई हैं बच्चों, तो ये दोनों जुड़ी हुई हैं भरतनाट्यम से। अगर आप फोटो में देखें तो ये फोटो है किसका, ये फोटो है अलरमेल वल्ली जी का और ये है रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी का, रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी का। तो ध्यान रखिएगा, अलरमेल वल्ली और रुक्मिणी देवी अरुंडेल ये किस भारतीय नृत्य से संबंध रखती हैं, तो ये संबंध रखती हैं बच्चों भरतनाट्यम से। राइट, चलिए और इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी है ना, इनको पद्म विभूषण मिला था। क्या मिला था, पद्म विभूषण मिला था। कब मिला था, 1956 में। और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। और कब मिला था, 1957 में। कब मिला था, 1957 में। क्लियर है। चलिए अब बाकी के जो हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन सा डांस फॉर्म किस राज्य से संबंध रखता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो भरतनाट्यम की बात करें तो यह संबंधित है तमिलनाडु से। भरतनाट्यम किससे संबंधित है, तमिलनाडु से। कथक की बात करें तो उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश, और कथकली की बात करें तो केरला। अब देखिए, कथक और कथकली, इसमें जो है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिंपल याद रखना, कथकली कली ल आ गया तो मतलब केरला, और कथक माने यूपी। सिंपल सी बात, याद करने का सिंपल सा तरीका है। कथकली ल आ गया तो मतलब केरला, और कथक माने उत्तर प्रदेश। क्लियर है बच्चों। चलिए अब भैया स्टेट्स के नाम आए हैं और एग्जाम के अंदर आपसे सीएम और गवर्नर ना पूछे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सिंपल है, इन सबके सीएम और गवर्नर भी अपने को जानने हैं। तमिलनाडु के सीएम कौन है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एमके स्टालिन। क्या नाम है, एमके स्टालिन। और गवर्नर राज्यपाल कौन है, आरएन रवि। क्या नाम है, आरएन रवि। और स्टेट्स कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश के सीएम सबको पता है, योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है यहां की, आनंदीबेन पटेल। कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। आंध्र प्रदेश की बात करें तो सीएम है चंद्रबाबू नायडू। और गवर्नर है एस अब्दुल नजीर। क्या नाम है, एस अब्दुल नजीर। वैसे ही केरला की अगर मैं बात करूं तो केरला के जो सीएम है उनका नाम है पिनाराई विजयन। क्या नाम है, पिनाराई विजयन। और इनके जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, उनका नाम है राजेंद्र अर्लेकर। क्या नाम है, बोले तो राजेंद्र अर्लेकर। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शोभा नारायण इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल। शोभना नारायण निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंध रखती हैं। ये इनका पिक्चर है, आप देख सकते हैं। तो ये संबंध रखती हैं बच्चों कथक से। किससे संबंध रखती हैं, कथक। जस्ट अभी हमने पढ़ा कथक किससे संबंधित है, यूपी से। राइट, अब और जो राज्य हैं उनके डांस फॉर्म के बारे में जान लेते हैं, और कौन कौन से। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, एक तरफ लिखा है डांस और एक तरफ लिखा है उनसे संबंधित पर्सनैलिटीज के बारे में, उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में। राइट, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्या करेगा, व्यक्ति का नाम लिख देगा, पर्सनैलिटी का नाम लिख देगा और कहेगा बताइए ये किस डांस फॉर्म से संबंध रखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कथक की बात करें तो कथक से संबंधित कौन कौन है, तो एक है शोभना नारायण, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज। राइट, क्या है, दोबारा से रिपीट करेंगे। कथक किससे संबंधित कौन है, शोभना नारायण, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और अच्छन महाराज। राइट, उसके बाद आता भरतनाट्यम से कौन संबंध रखता है, तो इनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। क्या नाम है, पद्मा सुब्रमण्यम। और यामिनी कृष्णामूर्ति और मृणालिनी साराभाई और लीला सैमसन एंड
टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती। तो कौन कौन है भरतनाट्यम से? पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णामूर्ति, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन और टी बाला सरस्वती। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम संबंध रखता है बच्चों केरल से। किस राज्य से संबंधित है? केरल से। और यहां पर कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी हैं? जया प्रभु मेनन, क्या नाम है? जया प्रभु मेनन, और काला मंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, काला मंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा, राइट। और कौन है? गोपिका वर्मा। और कौन है? तो गोपिका वर्मा। उसके बाद अगला आता है कथकली। कथकली मतलब फिर से किस राज्य से? केरल से। कौन कौन है? तो कुंचु कुरूप, क्या नाम है? कुंचु कुरूप और गोपीनाथ कृष्णन, गोपीनाथ कृष्णन। और कौन है? शांताराव, शांताराव। एंड नेक्स्ट है कालामंडलम रमनकुट्टी, कालामंडलम रमनकुट्टी। ठीक है। तो ये बच्चों फेमस पर्सनैलिटीज हैं। ठीक है, इनको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, उसमें कहता है पंडित रामदयाल शर्मा वाज अवॉर्डेड एज पद्मश्री इन 2022 फॉर नौटंकी, स्वांग, भगत एंड रसिया फॉर्म्स। भाई पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, स्वांग, भगत और एक और डांस फॉर्म है और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन सा था? तो वो है बच्चों रासलीला। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यहां पर हम क्या लिखेंगे? रासलीला। ठीक है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, हर क्वेश्चन के नीचे यहां पर ग्रीन में लिखा हुआ है, राइट, डीपी यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कब एग्जाम में आया था? 17 नवंबर 2023। तो अगर आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सारे जो हैं एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, पंडित रामदयाल शर्मा को जो है नौटंकी, स्वांग, भगत, रासलीला और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? सन 2022 में, राइट। उसके बाद पंडित रामदयाल शर्मा जी जो हैं ये भरतपुर एक जगह है राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान के प्रमुख नाटककार हैं, राइट। पंडित रामदयाल शर्मा को संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। फाग और खोरिया ये जो दो डांस फॉर्म है ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं, हरियाणा के फेमस लोक नृत्य हैं ये। और खोरिया की अगर मैं बात करूं तो खोरिया जो लोक नृत्य है वो हरियाणा में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कब? विवाह के अवसर पर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है हरियाणा में? तो जवाब क्या हो जाएगा? खोरिया, राइट। अब भैया हरियाणा का नाम आया है तो फिर और इंपॉर्टेंट कि हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो आशिम कुमार घोष। क्या नाम है बच्चों? आशिम कुमार घोष। क्लियर है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? यहां पर आप ये फोटो देख सकते हैं, ये झाली डांस कर रहे हैं बच्चों, झाली डांस। तो अगर मैं झाली डांस की बात करूं तो यह संबंध रखता है बच्चों हिमाचल प्रदेश से। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से जो है यह संबंध रखता है झाली डांस, राइट। उसके बाद अब भैया जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके कौन कौन से लोक नृत्य हैं? जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां के लोक नृत्य जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो एक तो है नाटी, नाटी, दूसरा गद्दी, एक है पंगवाली और एक है झमकार। तो कौन कौन से हैं? नाटी, गद्दी, पंगवाली और झमकार। अगला राज्य बिहार। बिहार के कौन कौन से हैं? जटा जटिन। क्या नाम है? जटा जटिन। और एक है विदेशिया, विदेशिया और एक है पंवरिया। तो बिहार के 3 लोक नृत्य आपको पता होने चाहिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जटा जटिन, विदेशिया और पवरिया। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के हैं ज्वारा, ज्वारा, मटकी और माच, ज्वारा, मटकी और माच। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो रासलीला और नौटंकी, रासलीला और नौटंकी। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो घूमर, गणगौर और कालबेलिया, घूमर, गणगौर और कालबेलिया। कुछ नहीं है, जब आप इस वीडियो को बार बार देखते हैं, बार बार ये नाम सुनते हैं तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से हैं? नाटी, गद्दी, पंगवाली और झमकारी। उसके बाद बिहार के जटा जटिन, विदेशिया और पंवरिया। मध्य प्रदेश के जवारा, मटकी और माच। उत्तर प्रदेश के रासलीला और नौटंकी। और राजस्थान का घूमर, गणगौर और कालबेलिया। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अच्छा अब भाई राज्यों के नाम आए हैं तो इनके सीएम और गवर्नर तो अपने को याद करने ही पड़ेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहां के जो सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या नाम है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनको नोट कर लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए गवर्नर की बात करें, शिव प्रताप शुक्ला। क्या नाम है? शिव प्रताप शुक्ला। उसके बाद बिहार, बिहार के सीएम कौन है? तो बिहार के सीएम है बच्चों नीतीश कुमार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान।
मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां के सीएम है मोहन यादव। कौन है? तो मोहन यादव। और गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। मंगू भाई छगन पटेल नाम है वैसे इनका, तो मंगू भाई सी पटेल यहां के गवर्नर हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। कौन है? भजनलाल शर्मा। और यहां के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो कौन है? तो हरिभाऊ बागड़े। क्या नाम है? हरिभाऊ बागड़े। क्लियर है? तो आई गेस यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम्पी के विट्ठल मंदिर में डैश स्तंभ हैं जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। देयर आर डैश पिलर्स इन द विट्ठल टेम्पल ऑफ हम्पी विच प्रोड्यूस म्यूजिकल नोट्स। आप ये फोटो देख सकते हैं बच्चों, ये विट्ठल मंदिर है हम्पी के अंदर। हम्पी कहां है? हाँ, तो हम्पी पड़ता है बच्चों कर्नाटका में। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हम्पी। यहां पर क्या है, अगर आप ये ध्यान से इस फोटो को देखो तो आपको पिलर्स दिख रहे होंगे, ये पिलर। ठीक है, इन पिलर्स को सा रे गा मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारे गा मा। राइट, इसका मतलब ये है कि भाई ये जो पिलर्स हैं यहां से संगीत निकलता है। ठीक है, तो अब बेसिकली पूछ रहा है कि ये कितने पिलर्स हैं। तो बच्चों इन पिलरों की बात करूं तो ये है ऑप्शन नंबर बी 56 पिलर्स हैं बच्चों। यहां पर कितने पिलर्स हैं? 56 पिलर्स हैं यहां पर। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो सिंपल सा मुद्दा है कि भाई कितने पिलर्स थे? 56 पिलर। कहां पर? विट्ठल मंदिर में। कहां पर है? हम्पी की इमारतें। हम्पी के अंदर। हम्पी कहां है? कर्नाटका। हम्पी की इमारतें वर्ल्ड फेमस हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और हम्पी की जो इमारतें हैं ना बच्चों, वो आज के टाइम का जो लेटेस्ट 50 रुपए का जो नोट है जिसका कलर फ्लोरोसेंट ब्लू है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्लोरोसेंट ब्लू जो नोट है ना 50 रुपए वाला, उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको हम्पी की इमारतें छपी हुई मिलेंगी। क्लियर है? तो इसको अच्छे से याद करना है अपने को। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है कि भाई ये जो मंदिर था, विट्ठल जो मंदिर था, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था बच्चों 15वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। किसने करवाया था? देवराय द्वितीय ने। किसने करवाया था? देवराय द्वितीय ने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और विट्ठल जो मंदिर है ना, ये किस वास्तुकला पे बना हुआ है? तो ये द्रविड़ शैली पे बना हुआ है। अब आप सोचेंगे द्रविड़ शैली क्या है? देखिए, पूरे इंडिया के अंदर ना जितने भी मंदिर हैं वो 3 टाइप के हैं। जितने भी मंदिर हैं वो 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक तो है बच्चों नागर शैली, एक है वेसर शैली, और एक है द्रविड़ शैली। इसके बारे में अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा मैं टाइप्स ऑफ टेंपल्स के अंदर। आप इतना ध्यान रखिए कि भारत के अंदर मंदिरों की 3 शैली है, नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। जितने भी उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में जो मंदिर है ना, उनकी शैली है नागर शैली। ठीक है, अच्छा, जितने भी दक्षिण भारत में है उनकी कौन सी है? द्रविड़ शैली। और बचा हुआ जो भारत है उनकी मंदिरों की शैली कैसी है? तो केसर शैली। मतलब ये 3 टाइप के मंदिर में आपको इंडिया में मिलेंगे, नागर, वेसर और द्रविड़। तो जो विट्ठल मंदिर है, अब विट्ठल मंदिर कहां पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका मतलब दक्षिण भारत आ गया, तो वहां पे कैसी है? द्रविड़ शैली। आप इसको बड़े इजीली याद कर सकते हो। उत्तर भारत का अगर कोई मंदिर है तो उसकी शैली कैसी होगी? नागर शैली। दक्षिण भारत का कोई मंदिर है तो उसकी शैली कैसी होगी? द्रविड़ शैली। और जो मिडिल, जो मध्य भारत है, वहां का कोई मंदिर होगा तो कैसी शैली होगी? वेसर शैली। सिंपल है याद करना। ठीक है बच्चों, चलिए, कर्नाटका का नाम आया है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से सीएम और गवर्नर जो है वो अपने को याद करने पड़ेंगे। तो कर्नाटका के जो सीएम है उनका नाम है सिद्धारमैया। क्या नाम है? सिद्धारमैया। और गवर्नर है यहां के, राज्यपाल जो है उनका नाम है थावर चंद गहलोत। क्या नाम है? थावर चंद गहलोत। क्लियर है बच्चों? चलिए, अपना अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसर्स लर्न बैलेट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द फेमस बैलरीना एवना पावलोवा। क्या कहना चाहता है यहां पर? यह कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलरीना एना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा था? किसने बैले सीखा था? तो भैया इसका जो सही जवाब है वो है रुक्मणी देवी अरुंडेल। क्या नाम है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। जस्ट अभी हमने इनके बारे में पढ़ा भी था। राइट, चलिए, बाकी जो है यहां पर वो किस किस डांस फॉर्म से संबंध रखती हैं? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल ये संबंध रखती हैं बच्चों भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णामूर्ति ये कौन से डांस फॉर्म से संबंध रखती हैं? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। सोनल मानसिंह, इनका संबंध किससे है? उड़ीसी और भरतनाट्यम से। किससे है? उड़ीसी और भरतनाट्यम से। सितारा देवी का संबंध है कथक से। किससे है? तो कथक से। क्लियर है बच्चों? चलिए, अपना जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कथक। कथक डांस फॉर्म यूपी का है, पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंध रखता है? तो भाई सिंपल सा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाहिद सिद्दीकी। क्या नाम है?
नाहिद सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर कि भाई कथक से किसका संबंध है, तो नाहिद सिद्दीकी जी का है। इनके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो भाई नाहिद सिद्दीकी जी को 2017 में मिला फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाहिद सिद्दीकी जी को 2017 में मिला फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। अच्छा, कथक के और कौन कौन से प्रसिद्ध जो हैं कलाकार हैं, हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। कथक के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनमें नाम आता है बिरजू महाराज, ठीक है, पंडित मुन्ना शुक्ला, भारती गुप्ता, सितारा देवी और अच्छन महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज, पंडित मुन्ना शुक्ला, भारती गुप्ता, सितारा देवी और अच्छन महाराज। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर माया खुटेगांवकर इज फेमस डांसर ऑफ। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेगांवकर प्रसिद्ध नृत्यांगना है किस डांस फॉर्म की, तो बच्चों यहां पर जो सही जवाब है वो है लावणी। लावणी ये महाराष्ट्र का फोक डांस है, ठीक है, महाराष्ट्र का फोक डांस है। ये आप इनका फोटो भी देख सकते हैं माया खुटेगांवकर जी का। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है और ये जो है लावणी फोक डांस करती हैं। लावणी किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है बच्चों। ठीक है, लावणी महाराष्ट्र का जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के और कौन से प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, तो उनमें एक आता है कोली, एक है तमाशा, एक है पोवरा, एक है लेजिम नृत्य, एक है दिंडी नृत्य। ठीक है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं, कोली, तमाशा, पोवरा, लेजिम नृत्य और डिंडी नृत्य। ठीक, बिहू नाम आया ऑप्शन में। बिहू किससे संबंध रखता है, असम राज्य से। घूमर राजस्थान से। सुग्गी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सुग्गी किस राज्य से संबंध रखता है, तो कर्नाटका से। क्लियर है बच्चों, चलिए अब यहां पर असम का नाम आया है तो यह पूछ लेगा कि असम के सीएम कौन है, तो असम के सीएम मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा। क्या नाम है, डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा। और यहां के राज्यपाल गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है बच्चों लक्ष्मण आचार्य। क्या नाम है, लक्ष्मण आचार्य। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस फोक डांस ऑफ बिहार। कहता है कि भैया इनमें से कौन सा लोक नृत्य बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन क्या क्या है, झिझिया, महारास, खेल गोपाल और नागा नृत्य। तो इनमें जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, झिझिया। या फोटो देख सकते हैं यहां पर ये जो लेडीज लोग हैं ये क्या कर रही हैं, ये झिझिया नृत्य कर रही हैं बच्चों, झिझिया। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, झिझिया से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो बच्चों झिझिया नृत्य जो है ना अश्विन माह में मनाया जाता है, अश्विन महीने के अंदर, यानी कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में, राइट। और ये बिहार का फेमस जो है लोक नृत्य है। इसे बिहार का गरबा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है कि बिहार का गरबा किसे कहा जाता है, झिझिया को, राइट। ये बेसिकली महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, नवरात्रि के दौरान ना, जब नवरात्रे चलते हैं, नवरात्रि के दौरान जो ये दुर्गा माता की पूजा के लिए किया जाता है। बेसिकली दुर्गा माता के जो 3 रूप हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, उन तीनों रूपों की पूजा करने के लिए ये डांस क्या है, समर्पित है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बिहार के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं तो हम पढ़ चुके हैं, जटाजटिन, कजरी, धोबिया, सामा चकेवा और विदेशिया। ठीक है, जटाजटिन, कजरी, धोबिया, सामा चकेवा और विदेशिया। क्लियर है बच्चों, चलिए अब आता है बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस आर्टिस्ट ऑफ विलासिनी नाट्यम। विलासिनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन क्या है, लीला सैमसन, गिरिजा देवी, स्वपन सुंदरी और अदिति मंगलदास। तो यहां पर सही जवाब है बच्चों स्वपन सुंदरी। क्या नाम है, स्वपन सुंदरी। स्वपन सुंदरी जी के बारे में हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। स्वपन सुंदरी जो है ये विलासिनी नाट्यम से जुड़ी एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनका जन्म कहां हुआ था, इनका जन्म हुआ था बच्चों चेन्नई तमिलनाडु में। कहां पर हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में। और विलासिनी नाट्यम जो है एक पारंपरिक नाट्य है, एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसका ओरिजिन कहां से हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहां से हुआ बच्चों, आंध्र प्रदेश से हुआ था। और स्वपन सुंदरी को भारत सरकार द्वारा 2003 में क्या मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार। क्या मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार। क्लियर है बच्चों, आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में यह बता दो कि भैया राजस्थान के गवर्नर कौन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, और जिनका जवाब सही होगा मैं उनको जो है हर्ट से जो उनको लाइक कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राजस्थान के गवर्नर कौन है। क्लियर है बच्चों,
चलिए, आज के लेक्चर में इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तीनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।